कई महापुरुषों ने अपनी वाणियों में उलटवासियाँ लिखी हैं। उलटवासी को यूँ भी कह सकते हैं कि पहेलियों वाली वाणी। कुछ गूढ़ वाणियाँ लिखी गई हैं जिनका अर्थ उस वाणी में ही है, पर सरलता से समझ में नहीं आता है। आज का प्रश्न भी इसी भजन पर आधारित है कि ये भजन किस प्रकार है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं, अमरापुर वाणी पढ़ते हैं, कई बार ये भजन हमने पढ़ा होगा। इस भजन का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत गूढ़ अर्थ हैं, आनंद आएगा। एक चींटी ससुराल चली, ये पूरा भजन एक चींटी के ऊपर बना हुआ है। श्रवण देके सुन ले साधु, राग रामकली का भजन है श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में। श्रवण देके सुन ले साधु, साधु का मतलब होता है साधना करने वाला, साधक। पहली शर्त ये रखी गई कि ये भजन वो ही समझे जो साधना करता है, औरों के लिए नहीं है। ऊपर से निकल जाएगा, जो टाइम पास करते हैं उनके लिए नहीं है, जो साधना करते हैं उनके लिए ही ये भजन है। श्रवण देके सुन ले साधु, साधना करने वालों श्रवण देके सुनो। अद्भुत ये इसरारा, इसरारा बोलते हैं दृश्य। गुरु महाराज बोलते हैं मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। आप सब उस दृश्य का वर्णन ध्यान से सुनो। क्या देखा है? एक चींटी ससुराल चली। हमने कभी सोचा नहीं होगा कि चींटी की भी ससुराल क्या है, कैसी है। एक चींटी ससुराल चली, ले संग में सखी अपारा जी। अकेली नहीं चली, अपनी सखियां लेके चली। उस चींटी का अर्थ यहाँ है ब्रह्मवृत्ति से, सद्वृत्ति, कि हमारी ब्रह्ममयी वृत्ति, सद्वृत्ति, विवेक वृत्ति ससुराल चली। कहाँ चली? ब्रह्म की ओर। हमारी ब्रह्ममय वृत्ति कहाँ चली? ब्रह्म की ओर, ससुराल चली। ले संग में सखी अपारा, और साथ में और भी अच्छी अच्छी सद्वृत्तियों को ले गई। ब्रह्ममय वृत्ति के साथ हमारे अंदर की जो अच्छी अच्छी वृत्तियां हैं वो भी उसके साथ चली। कहाँ? भगवान से मिल गई, ब्रह्म से मिल गई, ससुराल चली। अब ससुराल चली तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आने लगे। उस पहाड़ों का पार पाने के लिए उस चींटी ने एक फूंक लगाई। हम सोचेंगे इतने बड़े बड़े पहाड़ वो चींटी की फूंक से कैसे उड़ेंगे? अब ये बात हमारे सामने आती है। पहाड़ कौन से हैं? विषय विकारों के, जो हमको रोक लेते हैं। उसको उस ब्रह्ममयी वृत्ति ने कौन सी फूंक मारी? अहम ब्रह्मास्मि। उस दिन भी ये प्रसंग चला था कि अहंकार को अहंकार से ही मारो। अहम ब्रह्मास्मि की ऐसी फूंक लगाई जो रास्ते के जितने विषय विकारों के पहाड़ थे सब उड़ गए, खत्म। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि के आगे कुछ नहीं टिक सकता। मंसूर ने बोला ऐनल हक, महापुरुष बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सब कष्ट बाधाओं से पार पा जाते हैं कि बस मैं ब्रह्म हूँ और कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कुछ है ही नहीं। उस चींटी ने नव मन अंजन पाया नैन मंझारा जी। कितनी सी चींटी, कितनी सी उसकी आँखें, अंजन बोलते हैं सुरमे को, और 9 मन अंजन अपनी आँखों में पा लिया। अब यहाँ अर्थ गुरु महाराज जी बताते हैं कि उस ब्रह्ममयी वृत्ति ने
जो हमारे शरीर से ही निकल रही है, अंदर से ही निकल रही है, अपने नैनों में 9 मन अंजन डाला। आपको पता है हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 9 द्वारों का अनुभव हम सबको है, 10वें द्वार का अनुभव तो योगियों को होता है। नासिका है, रसना है, कर्णेंद्रिय है, मुख है, आँखें हैं, इत्यादि 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। उन सब शरीरों के द्वारों को यानी 9 मन 9 दरवाजे, उसमें अंजन डाल दिया। कौन सा? वैराग्य का। पाया नैन मंझारा जी, न कर दिया, बस संसार की तरफ नहीं जाओ, न नैन मंझारा। ऊंची मंजिल चढ़कर देखा, नजर पड़े न आकारा जी। जब इन 10 द्वारों पर रोक लग गई, ये बहिर्गामी होने से रुक गए, तो ये अंतर्मुखी हो गए। नैनों ने बाहर देखना छोड़कर अंदर देखना चालू कर दिया। नासिका ने, मुख ने, कानों ने अंदर की आवाज़ सुनी, तो ऊंची मंजिल पहुंच गए। और वहाँ से नज़र पड़े न आकारा, वहाँ से ये नाशवंत संसार उनको नज़र ही नहीं आया। नज़र पड़े न आकारा जी, उनको कुछ भी नज़र नहीं आया। क्यों? कि उनकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई। ये संसार तभी तक भाषित होगा जब तक हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। जिनकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई उनके लिए संसार है ही नहीं, वे महापुरुष ब्रह्ममयी हो जाते हैं। उन्हें संसार की कोई भी विपरीत परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। उस चींटी ने कोटि कुंचर बांधा निज चरनारा। कुंचर बोलते हैं हाथी को। उस चींटी ने क्या किया? कोटि यानी करोड़ों, कुंचर यानी हाथियों को अपने पैरों से बांध दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं जो ब्रह्ममयी वृत्ति है, जिनको ब्रह्म की इच्छा हो गई, उनके सामने कैसी भी संसारी कामनाएं टिक न सकी। संसारी कामनाएं हाथियों के समान होती है, जिनको पूरा करने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जिनकी ब्रह्ममयी वृत्ति हो गई, उनके सामने ये कामनाएं कुछ भी नहीं। अपने पैरों के नीचे बांध दिया, यानी कि उनको अधीन कर लिया कामनाओं को। कामना हमारे ऊपर नहीं, हम कामनाओं के ऊपर है। जिनकी वृत्ति ब्रह्ममयी हो जाती है, उन हाथियों को फेंक दिया ले सागर के उस पारा जी। ये छोटी छोटी इच्छाएं कुछ भी नहीं है, उनको फेंक दो। बड़ी इच्छा जाती, जैसे कोई छोटे छोटे आदमी होते हैं, उनको इच्छा होती है 1000 रुपया मिले, 10,000 रुपया मिले, 20,000 रुपया मिले, 50,000 मिले, लाख मिले। और जिसको करोड़ मिले, जो करोड़ों की इच्छा करता है, अगर उसको बोलो 20,000 मिल रहे हैं, वो बोलेगा नहीं चाहिए, उनको तो करोड़ चाहिए। उसी तरीके से जिसकी वृत्ति ब्रह्ममयी हो गई, जो ब्रह्म की तरफ चलने लगी वृत्ति, उसको संसारी बातों से मतलब नहीं है। भले वो हमारे लिए कामनाएं हाथियों के समान ताकतवर हैं, जिनसे हम पार नहीं पा सकते और उनके अधीन हो ही जाते हैं, पर उन महापुरुषों में जिनकी वृत्ति ब्रह्ममयी हो गई, ऐसी कामनाओं को फेंक दिया सागर के उस पार आ गई। कहे तेऊ उस चींटी संग में पाया आनंद भारा जी। गुरु महाराज बोल रहे हैं, जब मेरी वृत्ति ब्रह्ममयी हो गई और मैं भी उससे मिल गया, तो मेरे को बहुत आनंद आया। इतना आनंद आया जिसकी हद नहीं है। जो ब्रह्म में वृत्ति स्थित करते हैं महापुरुष, वो पहले जंगल में पड़े रहे, उनको खाने को मिले न मिले, पर वो इतना आनंदित रहते हैं जो महलों वाले भी नहीं रहते। इसलिए राजा भर्तहरि ने अपनी राजाई छोड़ी और जंगलों में चले गए कि राजाई से भी ज़्यादा आनंद उस ब्रह्ममयी वृत्ति में है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस चींटी के संग, उस ब्रह्ममयी वृत्ति के संग मैंने बहुत आनंद पाया। इस चींटी को सो जन पावे जो है गुरु का प्यारा जी। ये ब्रह्ममयी वृत्ति किसकी होगी? जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी।
फिर वही बात आ रही है कि पहली पहली सीढ़ी है गुरु की कृपा प्राप्त करना, उसके आगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। हमने एक चीज़ प्राप्त कर ली, गुरु की कृपा, उसके बाद गुरु हमारे लिए आगे चलेंगे मार्गदर्शक बन के, रास्ता दिखाएंगे, इधर जाओ, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। गुरु का वास्तविक अर्थ ही ये होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, यही गुरु का वास्तविक अर्थ होता है। तो गुरु महाराज जी की वाणी पहेली जैसी है, साधारण बुद्धि वाले समझ नहीं पाएंगे। जो निर्गुण मार्ग पे चलते हैं वे इस वाणी को जरूर समझ जाएंगे कि जो ब्रह्ममयी वृत्ति है, चींटी का तात्पर्य ब्रह्ममयी वृत्ति, उसमें बहुत आनंद है। जो उसके साथ खुद हो जाता है, संसार में उसके आनंद की